है ना, सारी चीजों को लिखा करती हूँ कि कहाँ पे मेरा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, फाइनल, ह्यूमनाइज्ड कंटेंट, आउटलाइन, सेलेक्शंस। तो ह्यूमनाइज्ड कंटेंट एक जगह पे इकट्ठा करती है, और उसके बाद टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन जहां लिखते हैं सारा का सारा ये पूरा यहाँ पर लिखते हैं, अपना सर्च आउट कर लेते हैं। अब मेरा जो कंटेंट है ना, वह ह्यूमन वर्सेस एआई कंटेंट से रिलेटेड है। और मैंने जो अपना मेन जो कीवर्ड मेरे जो मेन कीवर्ड है, मैंने कहा था ना 5 कीवर्ड्स होते हैं। एक होता है आपका सीड कीवर्ड, जिसको हम फोकस कीवर्ड भी बोलते हैं या मेन कीवर्ड भी बोलते हैं। और बाकी जो होता है सेकेंडरी कीवर्ड, इसको हम प्राइमरी कीवर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। फोकस कीवर्ड, मेन कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड या सीड कीवर्ड, ये सिंगल वाले को बोलते हैं, है ना। और बाकियों को, जो बाकी हमने लिया है, उसको हम सेकेंडरी कीवर्ड होते हैं। सेकेंडरी कीवर्ड क्या होता है? उसी से रिलेटेबल, एआई कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेबल जितने भी चीजें हैं, जो मेरे ये एआई वर्सेस ह्यूमन वर्सेस एआई कंटेंट, गूगल ईईएटी एसईओ, हाइब्रिड कंटेंट स्ट्रैटेजी, ओरिजिनलिटी एंड डिजिटल मार्केटिंग, ये सारे जो कीवर्ड्स है ना, ये मेरे पूरे, इस देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा, ये पूरे मेरे कंटेंट के अंदर स्कैटर्ड वे में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं वो भी दिखाते हैं। चलो सबसे पहले आपको लेके चलते हैं। एक्सक्यूज मी, सॉरी। अब देखो, ये वाला इंटरफेस सभी को पता है ना कि कहाँ का है? बताओ जरा। अभी कुछ दिनों पहले ही आप लोगों ने इसकी क्लासेस ली हैं। बताइए, जाना पहचाना सा लग रहा है ये इंटरफेस? बताइए बताइए, आंसर दीजिए फटाफट से। वर्डप्रेस डैशबोर्ड, करेक्ट, है ना। अब तक तो पूरा बिल्कुल पानी की तरह आप लोगों ने याद कर लिया होगा, है ना, कि कहाँ पर कौन से क्या है। मुझे नहीं आता भाई, ठीक है। आप लोग को मुझसे अच्छा आता है। और आज के बाद आप लोग जब कंटेंट लिखना स्टार्ट करोगे ना, आप लोग भी मुझसे कई बेटर लिखना शुरू करो। मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये दावा करती हूँ, जितना मुझे आता है मैं उससे आपको वो बिल्कुल डिटेल्स लेवल तक ले जाऊंगी। और आप लोग जब तैयार हो जाओगे ना उस पर्टिकुलर स्किल पे और प्रैक्टिस करोगे, आप मुझसे 10 टाइम्स बेटर बन के दिखाना। और वो आप लोग बन भी जाओगे, मुझे पता है, ठीक है। तो वैसे ही आप लोगों ने वेबसाइट्स बनाना सीख लिया होगा, और मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे वेबसाइट्स आप बना सकोगे, मुझे पता है। कंटेंट लिखना भी सीख लिया आपने, कंटेंट भी कई गुना ज्यादा अच्छा अच्छा लिखोगे। मैं तो देखूंगी जब कंटेंट्स आप लोगों के मतलब जहाँ पे रैंक करेगा ना, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं तो चाहती हूँ सभी स्टूडेंट्स के ऐसे कंटेंट रैंक करें, ठीक है। चलिए, अब हम चले आते हैं अपने इस पर्टिकुलर पोस्ट पे। देखो, ये मेरा जो ये मेरी जो वेबसाइट है ना, blog.intent.है, ये ब्लॉग वाली है। अब इसके अंदर ना हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें क्या करना होता है, हमें पोस्ट, ब्लॉगिंग है तो हमें पोस्ट करना पड़ता है। हम चले जाते हैं इस पोस्ट के अंदर और ऐड पोस्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। ऐड पोस्ट पे जैसे हम जाते हैं, तो कुछ इस तरह से ओपन होके आता है हमारे पास, ठीक है। कुछ इस तरह से ओपन होके आएगा। और इसके बाद आपको दिख रहा होगा, जब हम आर्टिकल पोस्ट करते हैं, तो यहाँ पे ऐड टाइटल, और यहाँ पर कुछ अलग अलग, और यहाँ पर कुछ बहुत सारे आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहे होंगे। आप बहुत सारे ऑप्शंस आपको पता भी है क्या है, और जो जो मुझे बताना है वो तो मैं बताऊंगी। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये दिख रहा है 0/100 रैंक मैथ, इस पे क्लिक करेंगे। तो अभी इसका जो रैंक मैथ का कलर है ना, ये अभी क्या दिख रहा है आपको? ये आपको दिख रहा है रेड, है ना। ये आपका सिंबल देता है कि जब ये रेड से आपका बन जाएगा ग्रीन, इट मीन्स ये जो है ना, ये जो भी आप कंटेंट यहाँ पे लिखोगे, वो आपका एसईओ ओरिएंटेड कंटेंट हो जाएगा। आपको वेट करना होता है रेड से ग्रीन होने तक। ये रेड से ग्रीन का तक का जो सफर है ना, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको ना ये 100 है ना, 100 में आपके जो मार्क्स है ना, वो आपके थोड़े 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 मार्क्स करके ना बढ़ते हुए दिखेंगे। और जब ये मार्क्स थोड़े थोड़े बढ़ते हुए दिखेंगे, तो ये रेड कलर से हो जाएगा येलो कलर, येलो कलर से हो जाता है ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर से हो जाता है ग्रीन कलर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अब जाते हैं। हो सकता है किसी किसी का रेड से ऑरेंज हो जाए फिर ग्रीन हो जाए, या रेड से ग्रीन भी हो जाए, वो डिपेंड करता है आप कौन सा स्टेप पहले लेते हो। द एंड थिंग इज, आपको इस रेड कलर को ग्रीन कलर में चेंज करना है। चाहे कौन सा भी कलर आगे पीछे आए चाहे नहीं आए, दैट डजेंट मैटर, इस कलर का डजेंट मैटर। रेड से ग्रीन हो गया, मतलब आपका जो है कंटेंट एसईओ ओरिएंटेड
हो चुका है। अब ये रेड से ग्रीन करने के लिए हमारे पास एक प्लगइन होता है जिसको हम बोलते हैं रैंक मैथ का प्लगइन। ये हमें हेल्प करता है कि आप जब वर्डप्रेस की साइट पर हो और आप यहाँ पर रैंक मैथ को इंस्टॉल करते हो, तो रैंक मैथ आपको बताता है कि आपके कंटेंट एसईओ ओरिएंटेड है कि नहीं है, क्योंकि वो हर एक स्टेप्स को मार्किंग करता है। ठीक है। और वो मार्किंग कैसे कैसे करता है, किस तरह से हमें वो जो कंटेंट हमने जो बनाया है उसको यहाँ पर पोस्ट करना है। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमें करना होता है टाइटल। अब बाय डिफॉल्ट हम जब वर्डप्रेस की बात करते हैं, है ना, क्योंकि हमने वर्डप्रेस से सीखा तो मैं वर्डप्रेस की बात करूंगी। वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट जो टाइटल होता है ना, उसकी जो साइज होती है वो H1 होती है। क्या आप लोगों को पता है ये H1 क्या होता है? क्या आप लोगों को पता है H1 क्या होता है? जल्दी से बताइए मुझे चैट बॉक्स में। राहुल जी करेक्ट, अश्विन जी करेक्ट, वेरी गुड। जिनको पता है इट मीन्स दे आर रिवाइजिंग द थिंग्स एंड दे आर रेडी अटेंडेड द क्लासेस वेरी नाइसली। ठीक है। देखो अब मैं इसको बताती हूँ H1 क्या होता है, जिनको नहीं पता है उनको भी बता देती हूँ। और पढ़ा तो सभी ने है क्लासेस में, सर ने भी बताया है। 101% मुझे पता है। चलो अब मैं बताती हूँ क्या होता है H1। H का फुल फॉर्म होता है हेडिंग्स। ठीक है। अब ये H1 से लेके H6 तक होता है। H1 होता है आपका बिगेस्ट फॉन्ट। अब ये फॉन्ट क्या है, ABCD जो हम लिखते हैं ना उसकी साइज। ठीक है। और H6 क्या होती है, स्मॉलेस्ट फॉन्ट। स्टाइल नहीं, साइज की बात करो, ये ना फॉन्ट के साइजेस हैं। ठीक है। ठीक है। अब इसको हम किस तरह से कहाँ कहाँ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई टाइटल लिखा, है ना, मैंने यहाँ पर कुछ भी, लेट्स से मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रेसिपी फॉर टुडे। ठीक है। ये मेरा टाइटल हो गया। अब मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख रही हूँ रेसिपी फॉर टुडे का। हैप्पी जी क्या बात है, क्या करने की कोशिश कर रहे हो आप? ठीक है। रेसिपी फॉर टुडे का आ गया। अब यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, इंट्रोडक्शन लिख रहे हो। ठीक है। उसके बाद रेसिपी फॉर टुडे में आप यहाँ पर ना तीन चार रेसिपीज दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक रेसिपी 1 A B C, है ना, तीन अलग अलग रेसिपीज दिए हैं। और उस रेसिपीज के अंदर ना आपने कुछ कुछ समझा के रखा है ना, एक्सप्लेनेशन दिया है कि उस रेसिपी में क्या क्या हो सकता है। अब ये जो रेसिपी फॉर टुडे है ये मेरा टाइटल है, राइट? ये मेरा टाइटल है। तो जब टाइटल होता है तो उसको हमने इसके जो साइज है, इसका जो साइज है, उसको साइज ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट H1 होता है, सबसे बिगेस्ट फॉन्ट। ठीक है। उसके बाद ये तो इंट्रोडक्शन है, इसकी हम बातें नहीं कर रहे, ये तो नॉर्मल टेक्स्ट में आएगा। उसके बाद जो हेडिंग्स आती है ना, इसके बाद जो हेडिंग आती है, एक ये हेडिंग है, एक ये हेडिंग है, एक ये हेडिंग है। इनके हेडिंग्स के जो फॉन्ट्स होते हैं ना, ये H2 होता है, मतलब इसके अंदर का, है ना, इसके अंदर का H2 होता है। फिर इसके भी अंदर का H2। अब सोचो इन केस अगर मुझे इस बी के अंदर के ना और भी सब हेडिंग्स लिखने हैं, है ना, तो यहां पर जो होगा ये हो जाएगा आपका H3। हिरारकी, हिरारकी वाइज जो होता है ना, वैसे सबसे बड़ा फॉन्ट सबसे पहले, उसके बाद जो सब हेडिंग्स होते हैं वहां पे H2 और इसके अंदर का अगर आपको सब हेडिंग्स लिखना है तो H3। उसके अंदर भी कुछ हेडिंग्स लिखना है तो उससे छोटा। ठीक है। इस तरह सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। यहाँ पर एक हेडिंग होगा H1, फिर इसके बराबर के जितने भी हेडिंग्स होंगे वो आते हैं आपके H2 के। अब इनके अंदर के अगर कुछ आपके सब हेडिंग्स होंगे वो आते हैं आपके H3 के। अब इसके भी अंदर के सब हेडिंग्स होंगे तो आज H4 H5 H6, इस तरह से हम लोग डालते हैं सब चीजों को। ठीक है। अब क्लियर हुआ सभी को? जिनका आंसर नो नो था बताइए भाई, क्लियर हुआ? नो वाले यस में कन्वर्ट हुए हैं? ठीक है। अब ये यस यस ही रहना चाहिए, है ना। कहीं फिर दूसरा टेक्निकल ट्रेनर आ जाए फिर बोले नहीं हमें तो पता नहीं H1 to H6, बोलेगा हाय भगवान क्या पढ़ाया मैम ने, बदनाम कर दोगे आप मुझे फिर। ठीक है ना। तो टीचर्स लोग पढ़ाते भी अच्छे, टेक्निकल ट्रेनर्स लोग आपको बताते भी, बट आप लोग भूल जाते हो।
तो याद रखा करो, ठीक है, छोटी छोटी चीजों को थोड़ा सा रिवीजन भी कर लिया करो तो याद रहेगा, ठीक है। चलो, तो ये आपका रहता है H1। अब ये होती है हेडिंग्स, ध्यान रखना, H1 to H6, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, जो बाय डिफॉल्ट में बात कर रही थी, जो हमारा टाइटल है ना, जो हमारा टाइटल है वो हमारा होता है H1। तो चलो हम सबसे पहले अपने टाइटल को यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो कंटेंट है उसके उसमें से चले जाते हैं, जो मैंने ऑलरेडी ऑर्गेनाइज करके प्रॉपरली तैयार करके रखा है, ठीक है। क्योंकि एक कंटेंट बनाने में, एक क्लास के अंदर आप बैठ के कंटेंट को बना नहीं सकते हो, इसलिए सब चीज स्टेप्स आप लोगों को बता दिया है। तो आप लोगों को आराम से बैठ के कंटेंट बनाना है इसी वे में, और इसी वे में आपको ऑर्गेनाइज करके जब आप लोग मुझे भेजोगे तो आप इसी तरह से मुझे भी भेजना, ठीक है। कॉपी किया मैंने इसको, ठीक है, कंटेंट को ये कॉपी किया और चले जाते हैं अपने इस वाले पेज पे। चलो मैंने यहाँ पर डाल दिया ये। अब देखो, हम लोग जब टाइटल्स लिखते हैं ना, तो कभी कभार क्या होता है, टाइटल्स में अगर हम लोग कुछ नंबर्स ऐड करते हैं, ये जो नंबर्स है ना, अगर हम नंबर्स ऐड करते हैं ना, तो टाइटल का जो पॉइंट होता है ना वो थोड़ा बेटर होता है, मतलब एसईओ ऑप्टिमाइज जो होता है वो बेटर होती है ना। कुछ ऐसी चीजें जो आप डालते हो, है ना, तो वो बेटर होता है। तो अभी फिलहाल ये सोचो कि मैं नंबर्स अगर हम डालते हैं टाइटल पे, क्योंकि आप एसईओ करोगे तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो जब हम टाइटल पे नंबर्स डालते हैं तो वो बेटर ऑप्टिमाइज होता है। तो मैंने क्या किया, ये टाइटल लिखा। अब देखो एडिट स्निपेट पे जाएंगे, ध्यान दो अभी। ये एडिट स्निपेट क्या दिखाता है, एडिट स्निपेट पे याद है हमने आपको बताया था कि एक जगह आएगा जहां पर हमारा जो मेन SCRP वाला पेज में जब आता है सामने, तो सबसे पहले यूआरएल दिखता है, फिर टाइटल दिखता है, फिर मेटा डिस्क्रिप्शन दिखता है, एक फॉर्मेट बताया था ना। तो फॉर्मेट की सारी चीजें हमने जो लिख के रखी है ना, जो बना के रखी है, उसको कहाँ अपडेट करना पड़ता है, उसको हमें इस एडिट स्निपेट पे जाके क्लिक करना पड़ता है। जब हम क्लिक करेंगे तो कैसा दिखता है देखो, जब आप क्लिक करते हो तो आपको कैसा दिखेगा, ये आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपको टाइटल लिखना है ना, परमालिंक लिखना है। परमालिंक मतलब यूआरएल स्लग कुछ भी बोलो, यहाँ पर डालना है, और डिस्क्रिप्शन। ये ऑटोमेटिकली जो मैंने टाइटल डाला है ना, तो वो ये तो ऐसा ले रहा है, इसको मैं क्या करूंगी, इसको मैं हटा के अपने टाइटल को पुट करूंगी, ठीक है। अब देखो, ये मैंने कहा था कि ये 60 जो है ना, 60 से ज्यादा चला गया। अब अगर जा रहा है इसको जाने दो, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है उसमें मैं एक्सीड करके ही डालना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं इसको हटा नहीं सकती हूँ, ठीक है। और देखो, मेरे टाइटल में मेरा जो कीवर्ड है वो इंक्लूडेड है, AI कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। अब मुझे परमालिंक डालना है। परमालिंक में जब मैं इसको डालती हूँ, ये देखो ये 75 हो गया। तो परमालिंक में इतना बड़ा नहीं डालूंगी, परमालिंक को मैं इतना शॉर्ट कर दूंगी, और मुझे ये ग्रीन सिग्नल दिखा दिया, मीन्स मेरा परमालिंक इज ओके। ये ग्रीन सिग्नल आ गया मीन्स ओके। अब मुझे लिखना है मेटा डिस्क्रिप्शन। चले आते हैं अब मेटा डिस्क्रिप्शन के पास। हमारा जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो भी हमने ऑलरेडी बना के रखा है। इसको कॉपी करेंगे और इस मेटा डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे पुट करेंगे। ये देखो ये ग्रीन हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये ग्रीन हो चुका है, परमालिंक डालने के बाद डिस्क्रिप्शन डालने, ये दोनों चीज ग्रीन हो गया, मतलब हो गया। अब जब ध्यान से देखो ये दिखेगा कैसे। यहाँ पे आपको दो व्यूज दिए गए हैं। एक व्यू दिया गया है आपको, एक व्यू दिया गया है जो आपको डेस्कटॉप वर्जन में, ये देखो ऐसे दिखता है आपको। ये देखो यहाँ पर मेरा यूआरएल, ये मेरा टाइटल, और ये मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसी तरह से आपको कहाँ दिखेगा, डेस्कटॉप पे। और मोबाइल पे कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। वे ये व्यू दिखा दिया गया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर आना है, इस वाले देखो फोकस कीवर्ड डालने के लिए कह रहा है। ये जगह एक ही है जहां पे मुझे सारे कीवर्ड्स डालने हैं, ठीक है। चलो अब हम कीवर्ड्स के पास जाते हैं। सबसे पहले हम वो वाला कीवर्ड डालेंगे जो मेरा मेन कीवर्ड है। सबसे पहले मेरा मेन कीवर्ड क्या है, AI कंटेंट क्रिएशन जो है मेरा मेन कीवर्ड है। तो चलो हम चले जाते हैं यहाँ पर, और AI कंटेंट क्रिएशन को यहाँ से पिक कर लिया। पिक करके यहाँ पर जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही पेस्ट करेंगे ये एक आ जाएगा। अब मुझे इसके पास में बाकी भी ऐड करने हैं। अब अगर आप हड़बड़ी में क्या करोगे, मैंने चूंकि कहा है कि आप ऑर्गेनाइज करके सब रखना, आप क्या करोगे, हड़बड़ी में इसको सब कॉपी कर लोगे
और यहाँ पे अगर आप पेस्ट कर दोगे तो देखो ये एज अ वन दिखाई देगा। तो ये गलत वे है, ठीक है। आपको एक एक करके आपको एक एक करके, है ना, ये यहाँ पर आप डालोगे इसको, बस एंटर कर दोगे हो जाएगा। फिर आप दूसरा यूज करोगे, कॉपी करोगे, एंटर करोगे, हो जाएगा। फिर तीसरा यूज करोगे, कॉपी करोगे, एंटर करोगे, आ गया। चौथा यूज करोगे, कॉपी करोगे, एंटर करोगे, हो गया, ठीक है। यहाँ पर मेरे ये वन जो मेन है वो रेड में है और ये बाकी भी आ चुकी है, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, मेरा जो कंटेंट है उसको मुझे यहाँ पर लेके आना है। मैंने ना क्या कर रखा है, यहाँ पे कंटेंट ऑलरेडी स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ्स में ये लिख रखा है विद द हेडिंग्स। जहां जहां मुझे लगता है कि मेन हेडिंग्स है उसको बड़ा करके लिखा है, जो मेरे सब हेडिंग्स है उसको छोटे छोटे लिखे हैं। बट फिर भी मुझे अपने हेडिंग्स को ठीक करने पड़ेंगे। चलो मैं इसको पूरे को पहले कॉपी कर देती हूँ। ठीक है, ये पूरा मैंने कर लिया इसको कॉपी यहां से, और इधर जाके मैं इसको कर देती हूँ पेस्ट। ठीक है, ये सब आपको लेयरिंग क्रिएशन ये सब आप लोगों को आता है, ये सब डिजाइन विजाइन कैसे होता है क्या होता है मुझसे मत पूछना, ठीक है, ये क्योंकि सब आप लोग कर चुके हो। अब देखो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ पैराग्राफ करके स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ्स मैंने ये दिया है ना, स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ्स में हमने ये क्या कर रखा है, दे रखा है। इसको देने के बाद देखो अभी यहाँ पे मैं सारे छोटे 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 पैराग्राफ्स करके दे रखा है, बट इसमें मुझे और क्या करना है, इसमें मुझे देखना है कि इसके जो, हाँ ये जो है देखो अभी H1 आ रहा है ना, मुझे H1 इसका करना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरा H1 एक है, एक H1 रहेगा। तो मुझे इसको चेंज करना है टू H2, H2 चेंज करना है। उसके बाद हम नीचे चले आएंगे, फिर इसको चेंज करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे हम H2, ठीक है। अब जैसे ये H2 हो गया, ये होगा मेरा H3, क्योंकि ये इसका सब हेडिंग है। देखो ये हो गया H3, ठीक है। अब थोड़ा सा और नीचे आएंगे, फिर आएंगे ये H3, ये इसी के पार्ट है। अब आप लोगों को आपने कंटेंट कैसे बनाया है ये भी आपको पता होगा, ठीक है। H3, चलो अब ये होगा आपका H2, क्योंकि H1 दिखा रहा है, H1 एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। ये आएगा आपका, अच्छा अच्छा ये इसके अंदर का एक्टिविटीज, इसका पैराग्राफ है, एक मिनट। H2 में आ रहा है, ये हमें करना है H3 पे, ठीक है। ये H3 पे आ गया, ये हमें करना है H3 पे। ये हमारे कंटेंट के रीडेबिलिटी को बेटर करती है, मार्क्स देती है और सारी चीजें को देखती है। ये आएगा H2 में, ये आएगा H3 में, क्योंकि ये इसका सब हेडिंग्स है। ये मैं फटाफट इसलिए कर पा रही हूँ बिकॉज कंटेंट जो मैंने बनाया है तो मुझे पता है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, जो किसके अंदर क्या क्या मैंने डाल रखा है, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोग को H1 कहाँ होगा, H2 कहाँ होगा वो पहले ही आप लोगों को बता दिया। क्योंकि ऐसे अगर मैं करने जाऊंगी तो यू विल गेट कंफ्यूज, मैम ये वाला क्यों कर रहे हो, वो वाला क्यों कर रहे हो। ये इसलिए कर रहे बिकॉज मुझे पता है कौन सा किसके अंदर में होगा। देखो ये H2 है तो ये H3 होगा, ठीक है। सबके अलग 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 अलग, ये भी आपका H3 होगा। यहाँ पर ये H1 हो रखा है, ये H2 होगा। ये थोड़ा सा आपको ना टाइम लेके अच्छे से प्रॉपर वे में जितने भी हेडिंग्स है कहाँ पे कौन से देने पड़ते हैं ये ध्यान से आपको करना पड़ेगा। और जब भी आप लोग ये कर लोगे, रुको यहाँ पर ये आया, लेट्स सी, ये भी शायद H3 ही है, फिर भी चेक कर लेना बेटर है ना। ये आपका आएगा H2, ठीक है। ये हो गया, ये हमने क्या किया, ये हमने कर लिया कंक्लूजन हो। ये मेरे पास छोटे छोटे सारी चीजें। अब देखो, अब यहाँ पे आप देखो, ये जो मेरा जो रैंक मैथ था, है ना,
वो धीरे धीरे मार्क्स स्कोर बढ़ के वो मेरा 71 पे एक ऑरेंज कलर का हो चुका है। ठीक है, अब ये ऑरेंज कलर से मुझे ग्रीन करना है। ठीक है, अब ग्रीन क्यों नहीं है, इसके पैरामीटर्स मुझे अभी यहाँ से हेल्प मिलेगा। कैसे, धीरे धीरे मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूंगी। तो सबसे पहले स्क्रॉल करने से पहले जो मेरा बेसिक एसईओ बोल रहा है ना, कह रहा है कि आपका जो बेसिक एसईओ ऑल गुड है, ऑल करेक्ट है। ठीक है, आपने फोकस कीवर्ड को प्रॉपर कीवर्ड पे यूज किया है, मेटा डिस्क्रिप्शन पे यूज किया है, यूआरएल में यूज किया है, फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट में आपने कीवर्ड को डाला है, ये सारी चीजें ओके हैं। नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर बता रहा है कि एडिशनल 5 एरर्स आपको दिखा रहा है। उसमें से जो ये वाला एरर है उसको तो हम इग्नोर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। ये कह रहा है कि आपका कंटेंट में एआई ऑप्टिमाइज करना है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे। बाकियों को देखेंगे ये क्या कह रहा है। बाकी क्या कह रहा है कि आपकी जो कीवर्ड डेंसिटी है वो 0.96 है, और जो आपका फोकस कीवर्ड है कॉम्बिनेशन पेयर हुआ है 23 टाइम्स, मतलब जो भी पूरा टोटल वर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग इतने बार हुआ है। अब देखो, ये मेरा जो कह रहा है 1 to 2% हमने कहा था। ठीक है, 1 to 2% हमारा जो आइडियल है, बट इसने मुझे ग्रीन टिक दिया है, रेड नहीं दिया है। अगर रेड दिया होता तो मुझे मैंडेटरली इसको 1% तक ले जाना पड़ता है। बट फिर भी हम इसको क्या करेंगे, 1% तक, क्योंकि 0.4% का डिफरेंस है, हम इसको 1% तक लेके जाएंगे अभी। ठीक है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, अभी क्रॉस किस में दिखा रहा है, एड एन इमेज विथ योर फोकस कीवर्ड एज एन ऑल्ट टेक्स्ट। अच्छा, कल किसी ने पूछा था कि मैम अब जो इमेजेस है हम वो एआई वाला यूज कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इस इमेज को, ठीक है, मुझे यहाँ पे इमेजेस डालने हैं, तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर मेरा इमेजेस, ये जो कंटेंट है ना, इस कंटेंट का आपको जैसे जैसे, अब तो ये तो बहुत बड़ा कंटेंट है। ठीक है, मैं काम करती हूँ, इस कंटेंट का थोड़ा सा पार्ट को, ये यहाँ से थोड़े से पार्ट को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी करते हैं, या तो आप खुद कैनवा पे चले जाओ और खुद क्रिएट करो एक, क्या, एक अच्छा सा, एक अच्छी सी इमेज क्रिएट करो। एल्स आप क्या करो, आप चल जाओ चैट जीपीटी पे और ऐसा लिखो, एनालाइज दिस कंटेंट एंड क्रिएट एन इमेज फॉर दिस कंटेंट फॉर माई ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, अब एनालाइज दिस कंटेंट, मैंने जो कॉपी किया है उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट करके डाल दिया कि भाई तुम इसको एनालाइज करो और मेरे लिए एक, क्या क्या जनरेट करो, आप मेरे लिए एक इमेज जनरेट करो। देखो वो यहाँ पे आपके लिए एक इमेज क्रिएट कर रहा है। हम ये क्या कर रहे हैं, एआई इमेज यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो आप कहीं से भी इमेज को पिक करके ला सकते हो, आप उसको क्रिएट कर सकते हो, बट इमेज पिक करके लाना, क्रिएट करना ही काफी नहीं होता, ना ही चैट जीपीटी से बनाना काफी होता है। इसके बाद भी एक चीज होती है जो हमें डालनी जरूरी है, बताऊंगी, जिसको कहते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्रिएट जब तक हो रहा है, तब मुझे एक और भी चाहिए। ठीक है ना, मुझे एक और भी चाहिए, लेट्स से मैं इसको भी कॉपी कर लेती हूँ, रुक जाओ, जैसे ही मेरे को जनरेट करके दे देगा ना, इसको जनरेट कर लेने दो पहले एक बार, और फिर मैं यहाँ पे तब तक लिखती हूँ। हम्म, इतना ही लिख दो बस, पहले उसको। दूसरा वाला क्या मैं निकलवाऊंगी, क्रिएट अनदर इमेज फॉर अबव कंटेंट हुज टाइटल इज दिस ऑफ माई ब्लॉग पोस्ट।
ठीक है। चलो, अब देखो, ये अभी मैंने एंटर नहीं किया, पहले इसको डाउनलोड हो जान दो, ये आ जान दो। ये आ चुका, इसको मैं देखो एआई एंड ह्यूमन कोलैबोरेशन इन एसईओ, इसको मैं क्या करती हूँ, डाउनलोड करती हूँ। ठीक है, ये डाउनलोड हो जाता है। ये देखो चैट जीपीटी इमेज जनवरी 13 2026 PM का यहाँ पर लिखा हुआ आया है। अब मैं दोबारा एक और करती हूँ क्योंकि मुझे दूसरा चाहिए। दो क्या, आप चार पांच जितने चाहे इमेजेस हो, देखो आप अपने कंटेंट में जितने अच्छे से इमेजेस वीडियोस भी डालते हो ना, है ना, कहीं अगर डालते हो तो आपको बताना पड़ेगा। किसी और का भी अगर आप वीडियो डालते हो तो वहां पे आपको कट से डालनी पड़ेगी, कि पिक्चर कट से हम लोग डालते हैं ना, कि मैंने ये वीडियो इनके यूट्यूब से लिया है, इनका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है इसलिए हम यूज कर रहे हैं। अगर आप ऐसे भी करते हो ना, तो जिसका आप यूज कर रहे हो ना, तो उसके नेम को जब आप ऐड करते हो, अगर वो सोचते हैं कि चलो इसने मुझे एटलीस्ट क्रेडिट तो दिया है, क्रेडिट देना बहुत जरूरी है अगर कहीं से आप लेके उसको यूज कर रहे हो। अगर आप क्रेडिट नहीं देते हो तो फिर हो जाता है कि आप चोरी कर रहे हो उसकी वीडियोस को, दूसरों को दिखा रहे हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम, एक तो हो चुका है, ये दूसरा भी दे रहा है, ह्यूमन वर्सेस एआई कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, ये टाइटल के थ्रू मुझे इसने दिया, ये मेरा टाइटल होगा मेन, है ना, उसके लिए इमेज दे रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले जब तक ये जनरेट हो रहा है, इसको हो जाने दो, हम चले जाते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट पे। ठीक है, और अभी अभी जो मुझे इमेज दिया है, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं देखो आपने इमेज नहीं डाल रखा है, तो अभी अभी जो मुझे इमेज दिया है ना, तो मैं क्या करती हूँ, इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के ना ये बीचों बीच कहीं एक ऐड करती हूँ। ठीक है, आप लोगों को पता है किस तरह से इमेज ऐड करते हैं, आप लोग अपने अपने तरीके से कीजिएगा। मैं यहाँ पे एक बार दिखा देती हूँ इमेज ऐड करना। अपलोड करती हूँ, अपलोड करने के बाद ये रहा इमेज, ये दिख रहा है यहाँ पर इमेज। इस इमेज को हम क्या करेंगे, इस इमेज को जब भी हम सेव किया जाता है, देखो ऑटोमेटिकली सेव हुआ ये चैट जीपीटी के नेम से, इसको हम सबसे पहले रीनेम करेंगे, है ना। रीनेम करके हम इसको लिख देंगे हमारे एआई कंटेंट क्रिएशन। दिस इज अ काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन योर इमेजेस। अगर आप ऐसा करते हो तो और बेटर वे में ऑप्टिमाइज होता है। ठीक है, एक सेकंड, मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया, एक जस्ट मोमेंट। यहाँ आप चले जाओगे डाउनलोड्स पर, डाउनलोड्स पर जाकर ये एआई कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, ये हैबिट में रखोगे तो अच्छा होगा। यू वांट रिमूव चैट, यस। अच्छा, इस नेम से और भी कहीं एडेड है मेरे पास, इसीलिए दिखा रहा है। हम्म, चलो, ठीक है, ये हो चुका है। दूसरा वाला भी मुझे करना है ना। दूसरा वाला कहाँ पर है, चैट जीपीटी अब तक आ चुका होगा, ये नहीं, कहाँ गया, अरे, अच्छा, दो अलग अलग दिया है, ह्यूमन वर्सेस एआई कंटेंट। थोड़ा बहुत इमेज सेम ही दे दिया है, बट यहाँ पे और भी सारी चीजें, अगर मैं पूरे ब्लॉग को शेयर करके और मैं बोलती ना कि मेरा एआई कंटेंट ये है, तो वो आपको थोड़ा डिफरेंट इमेज देता है। अब मैंने क्या किया, ऊपर वाले को एनालाइज करने के लिए कहा, और कहा कि ये मेरा एआई कंटेंट का जो है टाइटल है, तो उसने टाइटल चेंज कर दिया, बाकी की इमेज मोर और लेस उसने सेम ही रखा है। ठीक है, तो जिस तरह से आप उसको प्रोवाइड करोगे चीजें, वो उसी तरह से लेगा। देखो ये भी चैट जीपीटी के इमेज के नेम से इसने भी डाउनलोड आया है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम चले जाते हैं, फिर इसमें रीनेम करते हैं, ह्यूमन वर्सेस एआई कंटेंट क्रिएशन ब्लॉग पोस्ट। ये मैंने पहले शायद कुछ एआई कंटेंट के ऊपर से इमेजेस डाले होंगे, याद नहीं मुझे, देखना पड़ेगा, इसलिए वो दे नहीं रहा था। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर, मुझे करना है पिक्चर अपलोड। जब हम अपलोड करने जाते हैं तो ये देखो, ये एआई कंटेंट ह्यूमन, एआई वर्सेस ह्यूमन वाला है, ये पहला वाला है जो ब्लॉग पोस्ट के अंदर हमें डालना था। ठीक है, ये एआई वर्सेस कोलैबोरेशन इन एसईओ, है ना, इसका जो कंटेंट है, मैं एआई कंटेंट क्रिएशन एसईओ, ये यही वाला है। ठीक है, ये इमेज मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और इसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, लेकिन ये सेट करने के बावजूद भी हम देखेंगे
ये जो हमारा ये ऑल्ट टेक्स्ट वाला जो है ना एरर, ये अभी भी दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने इसको अभी तक ऑप्टिमाइज नहीं किया है। चले जाएंगे हम फिर से मीडिया पर, हम ना गैलरी पे फिर से चले जाएंगे, रिप्लेस करेंगे, ओपन मीडिया लाइब्रेरी पे जाएंगे, और यहाँ पे अपलोड किया था ना मीडिया लाइब्रेरी पे आके, ये वाला सेलेक्टेड है ना, यहाँ पर देखो ये मेरा सेलेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसी को किया। अब देखो ये जो जगह है ना, ये ऑल टेक्स्ट लिखने का है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे अपना जो कीवर्ड है, उस कीवर्ड को यहाँ पर हम लिखेंगे, तब जाके हमारा जो इमेज है वो ऑप्टिमाइज होता है। एआई कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, एआई कंटेंट क्रिएशन जो है मेरा ये कीवर्ड है, और मैं इस कीवर्ड को अपने ऑल टेक्स्ट में डाल देती हूँ, और इसको सिलेक्ट कर देती हूँ। आप चाहे तो कैप्शंस भी ऐड कर सकते हैं। अब देखो वो चला गया, वो जो आ रहा था इमेज वाला, ये चला गया, अब ग्रीन हो गया, है ना। अब आप चाहो तो छोटा बड़ा जैसे भी करना है आपको अपने इमेजेस के साथ, वो आप अपना सेट कर सकते हो। देखो ऐसे ही आप काफी सारे इमेजेस जगह जगह पे डाल सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने इमेज डाला है ना, ये इमेज आपने डाला है, इसको चाहो तो आप और भी इमेजेस डाल सकते हो, आप दूसरे किसी पैराग्राफ के अंदर दूसरी इमेजेस डाल सकते हो। ठीक है, आप इमेजेस से भर दो, कोई दिक्कत नहीं। बट एक और जगह देखो, 71 हो चुका है ये अभी, हम 74 हो चुका है। अब देखो एक और इमेज जो हमें डालना बहुत जरूरी होता है, उसको हम कहते हैं फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज क्या होता है? जो आपके ब्लॉग पोस्ट को ओपन करने से पहले का, जिसको हम लोग बोलते हैं ना बुक कवर। बुक कवर क्या होता है? आप बुक खोलने से पहले सबसे पहला क्या दिखता है आपको? बुक का कवर दिखता है। तो वैसे ही एक इमेज सेट करना होता है, जिसको हम बोलते हैं फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज के लिए इस पोस्ट पे जाएंगे, है ना। क्या किया मैंने, देखो ध्यान से। फीचर पहले मेरा क्या सिलेक्टेड था? पहले मेरा ये रैंक मैथ सिलेक्टेड था, ठीक है, मेरे जो करना था मैंने यहाँ पे अपडेट किया। उसके बाद हम चले जाएंगे कौन सी जगह पे? इस वाले ऑप्शन पे। इस वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर पोस्ट दिखेगा। पोस्ट के ऊपर सेट फीचर्ड इमेज आएगा। सेट फीचर्ड इमेज पे चले जाएंगे, मुझे फीचर्ड को अपलोड करना पड़ेगा इमेज को। कहां पर? ये सेलेक्ट फाइल किया, वो जो मैंने टाइटल से बनाया था ना, ये जो टाइटल से क्रिएट किया था, इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करके इसको करेंगे ओपन। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा। अब इसे भी मुझे ऑल टेक्स्ट के साथ, है ना, इसको भी मुझे कीवर्ड के डालना पड़ेगा, एआई कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, चलो सेट फीचर्ड इमेज हो चुका है। ये मेरा फीचर्ड इमेज हो चुका है। अब इसमें आ जाता है मेरा स्कोरिंग जो है 75। अब हम इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे, अब देखेंगे कि ये ऑरेंज से अभी तक ग्रीन क्यों नहीं हुआ है। वो कौन कौन से रीजंस और भी मुझे बता रहा है। देखो अभी भी कितने रीजंस दिखा रहा है कि लिंक आउट एक्सटर्नल। अब एक टॉपिक है समझना, हमें अपने ब्लॉग पोस्ट में देखो दो लिंक्स होते हैं, दो टाइप की लिंकिंग होती है। एक होती है इंटरनल लिंकिंग, ठीक है, दूसरी होती है एक्सटर्नल लिंकिंग। ध्यान देना, ठीक है। अब इंटरनल मतलब इनसाइड, समझ में आ रहा है। एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड, इंटरनल मतलब इनसाइड, किसी चीज के अंदर। एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड, किसी चीज के बाहर। अब यहाँ पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम अपनी वेबसाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इंटरनल मतलब या एक्सटर्नल मतलब क्या होता है? देखो मैं दूसरे पेज में आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल सोचो ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। मेरे वेबसाइट का नाम है www.xyz.com, ठीक है। इसके अंदर पेजेस बहुत सारे हैं, चाहे आपके ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल्स बहुत सारे हैं, या कैटेगरीज जो भी है ना, बहुत सारे हैं, ठीक है। ये मेरा खुद का वेबसाइट है। दूसरों के वेबसाइट कौन है? दूसरों के वेबसाइट फॉर एग्जांपल गूगल जो है वो मेरा खुद का वेबसाइट नहीं है ना। ओपन एआई जो है वो मेरी खुद की वेबसाइट नहीं है। फेसबुक जो है वो मेरी खुद की वेबसाइट नहीं है। आप लोगों में से किसी की वेबसाइट जो है abcd.com फॉर एग्जाम्पल, वो मेरी वेबसाइट नहीं है। जिनमैट जो है वो मेरी वेबसाइट नहीं है ना। बट ये जो वेबसाइट है ये मेरी खुद की वेबसाइट है। तो जब भी मैं अपने इस वेबसाइट में बाहर से
किसी भी वेबसाइट के लिंक को अपने यहाँ पर लेके आके पेस्ट करूंगी। जब मैं किसी दूसरे वेबसाइट के लिंक को अपने वेबसाइट के अंदर यूज करती हूँ तो ये हो जाता है एक्सटर्नल। क्योंकि ये बाहर से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? हमारे वेबसाइट के बाहर से, फ्रॉम द आउटसाइड। ये सारे आउटसाइडर लिंक्स हैं। ठीक है, ये सारे आउटसाइड दूसरे वेबसाइट्स हैं। वहां से जब भी मैं कोई लिंक को अपने वेबसाइट में डालती हूँ, किसी दूसरे के वेबसाइट का लिंक जब मैं अपने वेबसाइट में डालती हूँ तो ये हो जाता है एक्सटर्नल लिंकिंग कहलाता है। क्यों, किस लिए, क्या, कितने एक्सटर्नल लिंक किसके ले सकते हैं, इसके डेप्थ में एसईओ में बताया जाएगा, क्योंकि ये एसईओ का पार्ट है। ठीक है। लिंकिंग एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होता है ये आपको हम बता रहे हैं। ठीक है। कितने सारे लिंकिंग होती है, किस लिए की जाती है, हम कौन से वेबसाइट्स का लिंक लेना जरूरी है, किसका हम ले सकते हैं, किसका नहीं ले सकते, बहुत सारी, ये पूरा डेप्थ, ये पूरा टॉपिक ना बहुत बड़ा टॉपिक है। ये एक्सटर्नल लिंकिंग का जो टॉपिक है, जिसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बैक लिंकिंग भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, अब दूसरा आता है कौन सा? दूसरा फिर से हम आपको दिखा रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं कि इंटरनल। अब ये मेरा XYZ जो टॉपिक, XYZ जो है मेरा, है ना, .com, XYZ.com है, मेरी खुद की वेबसाइट है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं, चाहे हम बोल लेंगे अलग अलग पोस्ट है। तो हो सकता है मेरा जो एक्स या ए पोस्ट है ना, ए पोस्ट की जो लिंक है, ए पोस्ट की जो लिंक है वो मैं अपने न्यू वाले पोस्ट में डालना चाहती हूँ। तो ये मेरा क्या हुआ, इसी पोस्ट के, इसका पोस्ट का लिंक मैं इस पोस्ट में डालना चाहती हूँ, या किसी दूसरे पेज का, लेट्स से कॉन्टैक्ट अस पेज है, उसका लिंक मैं होम पेज में डालना चाहती हूँ। या सोचो मेरा जो प्रोडक्ट कैटेगरीज है बहुत डिफरेंट डिफरेंट है ना, मैंने यहाँ पे लेडीज के सारे चीज दिखा दी। अब मुझे लास्ट में एक लाइन लिखना है, यू कैन ऑल्सो चेक आउट फॉर मेंस कैटेगरी। तो यहाँ पर मैं मेंस कैटेगरी का जो लिंक है वहां पर मैं यहाँ पर डालती हूँ जो दूसरे पेज पे है। तो जब हम किसी अपने ही पेज के अंदर, अपने ही वेबसाइट के अंदर, किसी अपने ही दूसरे दूसरे पेज का लिंकिंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। उसको हम कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। आपने देखा होगा काफी टाइम ब्लॉग्स या किसी भी चीज में लिखा होगा, रीड मोर टॉपिक्स या अपडेट्स लाइक दिस बोल के ऐसा लिंक दिया होता है। जब भी आप लिंक पे क्लिक करोगे तब आप उसी के पर्टिकुलर वेबसाइट किसी दूसरे सेगमेंट पे पहुंच जाते हो, तो वो होता है इंटरनल लिंकिंग। ठीक है। क्या ये क्लियर है? एक्सटर्नल लिंकिंग एंड इंटरनल लिंकिंग क्लियर है? जल्दी से बोलो चैट बॉक्स में, फटाफट से आंसर दो। क्या एक्सटर्नल लिंकिंग एंड इंटरनल लिंकिंग क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है। अब एक केस आता है ऐसे टाइम पे कि सोचो कि आपके पास ऐसा सिचुएशन है कि पहली बार आप किसी चीज को पोस्ट करो, आपका सबसे पहला पोस्ट, फर्स्ट पोस्ट, और वहां पे आपको एक्सटर्नल लिंक तो मिल जाएगा आपको, है ना, बट आपको इंटरनल लिंक चाहिए। तो आप उस टाइम पे क्या करोगे? आप इंटरनल लिंक पे अपना जो वेबसाइट है ना, www.xyz.com, उसी को अपना लिंक बना लोगे। कैसे, अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बना के। ठीक है। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पर, अब हमें लिंक करना है। देखो, क्योंकि मेरे यहाँ पे लिंक टू एक्सटर्नल आउटलाइन और ये इंटरनल वाला, अभी ये सब फटाफट से गायब हो जाएगा। चलो यहाँ पर गूगल क्रिएशन दिखा रहा है ये गूगल दिख रहा है, गूगल EAT SEO। मैं क्या करती हूँ, दूसरे गूगल के ही वेबसाइट का, गूगल EEAT देख लेती हूँ कहाँ पर, ये गूगल EEAT। चलो इतने भी जरूरत नहीं है, सिंपल सा, मुझे किसी चीज का भी लिंक होने से ही चलेगा। ये मैंने यहाँ पर गूगल किया। ठीक है। इस पर्टिकुलर वर्ड को पूरा नहीं करके मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर वर्ड को चाहती हूँ लिंक करना। लिंक किया, क्या चाहिए, https://www.google.com। ठीक है, और एंटर कर दिया। चलो भाई, ये मेरा एक्सटर्नल लिंक एक तैयार हो चुका है, मेरा ये ग्रीन हो चुका है, लेकिन दिख रहा है आप लोगों को, ये मेरा ग्रीन हो चुका है रैंक मैथ। मुझे अब एक्सटर्नल लिंक चाहिए, एक्सटर्नल लिंक डाल दिया, अब मुझे एक इंटरनल लिंक चाहिए। इंटरनल लिंक में मैं कैसे डालूंगी, मैं एकदम लास्ट में चली जाती हूँ। लास्ट में चले जाने के बाद मैं यहाँ पर ये बिल्कुल लास्ट में, और यहाँ पर एक लाइन ऐड कर देती हूँ, रीड
यू कैन चेक मोर ब्लॉग अपडेट्स और यू कैन क्लिक हियर टू रीड मोर अपडेट्स। ठीक है, ऐसा कुछ भी एक लाइन लिख दो और यहाँ पर ये क्लिक हियर लिखा है ना, इस क्लिक हियर को मैं लिंक करूंगी। कैसे लिंक करूंगी? ये सबसे ऊपर देखो, मेरे सबसे ऊपर जो डोमेन नेम दिया हुआ है ना यहाँ पर मुझे, है ना, ये देखो, ब्लॉग डॉट इंटर्न करो डॉट इन, यहां तक इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी करेंगे। ठीक है, मुझे इस इन से लेकर इसको पूरा का पूरा हम कॉपी कर लेंगे और चले आएंगे इसके ऊपर, ये ये क्लिक किया और यहां पर इसको मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है, चलो, मेरा ये हो गया इंटरनल लिंकिंग। अब देखो मेरा यहाँ पे सब ग्रीन ग्रीन हो गया, एवरीथिंग इन ग्रीन ग्रीन कलर, सिर्फ ये रेड दिखेगा, इसको हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको हमें कुछ भी नहीं करना है। अब देखो टाइटल रीडेबिलिटी भी दिखा रही है, सारी ग्रीन ग्रीन हो गई है। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट रीडेबिलिटी भी ग्रीन ग्रीन हो रही है। योर कंटेंट कंटेंट्स इमेजेस एंड वीडियो, देखो यहाँ पर ये ऑरेंज दिखा रहा है। अब चाहो ना तो आप तीन चार इमेजेस और भी डाल सकते हो, बट मेरा ओवरऑल मैंने क्या देखा, मेरा ओवरऑल ये 86 हो गया है, इट्स फाइन। बट एक चीज है जो हमें डालनी जरूरी है और बाकी भी है, जिसको हम कहते हैं क्या, ये बता रही मैं आपको। एंटर किया, यहां पर चले गए, हेडिंग लिया H2, और हमें ऐड करना है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मुझे ऐड करना है। तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पर ये प्लस साइन दिख रहा है, ये यहाँ पर आपको दिखेगा FAQ बाय रैंक मैथ दिख रहा है, ये FAQ बाय रैंक मैथ, सभी लोग स्क्रीन पे ध्यान से देखो। ये प्लस साइन पे क्लिक किया, यहाँ पे इमेजेस गैलरी FAQ बाय रैंक मैथ। इन केस अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप इस सर्च बार में जाके लिखना FAQ बाय रैंक मैथ, आ जाएगा ऑटोमेटिकली, इसको क्लिक करिएगा तो आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन एंड आंसर्स का फॉर्मेशन दिखाएगा। आपको क्या करना है, आपके कंटेंट के पास चले जाना है और आपने FAQ पहले से जनरेट कर रखा है, उसको आप क्या करोगे, FAQ को पिक करोगे यहां से, और कोशिश करना FAQ के अंदर भी, ये कंटेंट कॉपी किया मैंने, इसको कॉपी किया, एक एक करके करना है, ठीक है, इकट्ठे मत कर देना। इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, फिर यहाँ पे आए, इसका आंसर जो है ये रहा। आप 10 अगर नहीं भी हो, एटलीस्ट 5 आप डालते रहना। फिर नीचे ऐड न्यू, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। ठीक है, 2 हुए, इसको हटा दो थोड़ा सा, बहुत दिक्कत कर रहा है ये। यहाँ पर ये कॉपी, और ये हो जाएगा पेस्ट। ठीक है, इसमें भी देखो मेरे कीवर्ड स्कैटर्ड है ऑलरेडी। ठीक है, ध्यान दिया होगा आपने। ठीक है, 5 डाल दिए, मोर देन एनफ। अब देखो ये मेरा कीवर्ड कितना पहुंच गया, 111, है ना, कीवर्ड भी मेरा
1.11 में पहुंच गया। बिकॉज यहाँ पर भी देखो ना, ये हाइब्रिड कीवर्ड्स, ये गूगल EAT SEO, ये वाले भी तो कीवर्ड यूज किए मैंने, सेकेंडरी कीवर्ड्स। ठीक है, ये सेकेंडरी कीवर्ड्स मैंने यूज किया। अब देखो ये सारा ग्रीन ग्रीन हो गया, मतलब सभी चीजों को मैं फ्लॉलेसली हर जगह पे डाल चुकी हूँ। अब मेरा स्कोर कितना हो रहा है जरा देखो, स्कोर हो गया 91। तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, आप मेरे इस 91 स्कोर को देख के कल से ये मत सोचना कि अगर आपका यहाँ पे ग्रीन हो भी जा रहा है तो ये 90 क्यों नहीं रीच कर रहा है। अगर ग्रीन हो जाता है, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया, जैसे कि H1 से H6 तक, FAQ और इंटरनल एंड ये सारी चीजें भी अगर आप अपडेट कर देते हो ना, और अगर आपका यहाँ पे ग्रीन आ जाता है, इट मीन्स आपका जो कंटेंट है वो SEO ओरिएंटेड है। अब ये 90-91 प्रैक्टिस के साथ साथ धीरे धीरे हो जाता है। ठीक है, बट जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं करूंगी चेक कि सारा कुछ मेरा ग्रीन ग्रीन हो चुका है। कौन सा रेड दिखा रहा है भाई ये, अच्छा ये तो AI कंटेंट, ये मुझे नहीं चाहिए। और बाकी ये पूरा ग्रीन हो चुका है, बेसिक SEO ग्रीन है मेरा। ठीक है, कंटेंट्स ये सारे ग्रीन है, टाइटल रीडेबिलिटी ग्रीन है, कंटेंट रीडेबिलिटी भी मेरी पूरी ऑल गुड है, ऑल गुड है। ठीक है, अब हम इसको चेक कर चुके हैं। मुझे यहाँ पर पिक्चर एक यहाँ पर ऐड किया हुआ है और एक सेट फीचर्ड इमेज ऐड किया है। देखो इसका प्रीव्यू कैसा आता है, इसका जो प्रीव्यू है ये कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पर अंडर कैटेगराइज दिखा रहा है, क्योंकि ये मेरा ब्लॉग है, मुझे कैटेगराइज कैसे करोगे वो भी हम दिखा देते हैं एक बार। चलो, आता है आप लोगों को, खैर ये सिखाया होगा। अच्छा, ये टेबल ऑफ कंटेंट एक प्लगइन होता है जो आपको अपने इसमें, क्या आप लोगों को पता है टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन जो है, क्या आप लोगों को पता है? इजी टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट जब आप लिखोगे ना, नहीं पता, अब प्लगइन्स पे जब ऐड करने जाओगे वहां पर लिखना टेबल ऑफ कंटेंट। तो वहां पे सबसे पहला नाम आएगा इजी टेबल ऑफ कंटेंट, उसको एक्टिव कर देना और फिर आप डाल देना। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, रुक जाओ जी, रुक जाओ रुक जाओ। अब देखो यहाँ पर ये इस तरह से आता है। अब वो H1 से H6 लिखने का यही फायदा होता है कि ये पूरा प्रॉपरली इस तरह से आता है, 1 2 3 4 इसके अंदर के सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पर आ चुकी है। अब देखो ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी आ गया है। अब यहाँ पर ये मेरी फीचर्ड वाला तो यहाँ पर नहीं, फीचर्ड वाला आएगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने अंडर कैटेगराइज कर रखा है, इसे कैटेगराइजेशन में भी डालना है मुझे। मैं डाल देती हूँ और ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा। ये आपका कुछ इस तरह से दिखेगा, ये मैंने प्रीव्यू दिखाया है। ठीक है, ये मेरा प्रीव्यू था। अब चले जाते हैं यहाँ पर। आप लोगों को पता होगा कैटेगराइज कहाँ पे डालते हैं, पता ही होगा। ये देखो ये है ना, यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा नीचे करेंगे, चले आएंगे ब्लॉक, इधर 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 इधर, ये कैटेगरी, पोस्ट के अंदर, इस पोस्ट के अंदर आ जाता है कैटेगरीज। आपने कितने कैटेगरीज बना रखे हैं? ठीक है, मुझे यहाँ पे डेमो कंटेंट के अंदर डालना है, अंडर कैटेगराइज नहीं, मुझे डेमो कंटेंट के अंदर इसका कैटेगरी क्रिएटेड है, तो इसके अंदर मैंने कैटेगरीज में डाल दिया है। और अब देखो इसका प्रीव्यू जो दिखेगा वो भी अभी दिख रहा है, रुको अब इसको पहले मैं सेव कर लूं, सेव ड्राफ्ट में प्रीव्यू दिख रहा है ना। चलो इसको 91 में पहले मैं इसको पोस्ट कर दूं, पब्लिश कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, कैटेगरीज ये लोग आप लोगों को आता है, आप लोग सब सीख चुके हो। चलो पब्लिश कर दिया इसको। इस तरह से इस कंटेंट को मैं करूंगी पब्लिश। पब्लिश का टाइमिंग अगर आपको चेंज करना है तब तो पता ही है, चलो पब्लिश कर देती हूँ। अब ये कंटेंट कैसा दिखेगा, ये व्यू पोस्ट पब्लिश्ड हो गया, और ये व्यू पोस्ट ये देखो डेमो कंटेंट के अंदर आ रहा है। ये वही वाला है, इसको सेट कर लेना, इमेजेस सेट करना आप लोगों को आता ही होगा। इमेजेस को सेट कर लेना ताकि सो दैट प्रॉपरली आपका जो फीचर्ड इमेज दिखे, मेरे यहाँ पे कट गया है। ठीक है, और कुछ इस तरह से, और ये वाली जो इमेज है जो कि हमने कंटेंट के अंदर डाल रखी थी। ठीक है, और इस तरह से आपको दिखती है। ये हो जाता है पूरा का पूरा। आपके कंटेंट को आपने क्या कर दिया है, आपके कंटेंट को आपने पोस्ट कर दिया है। अब आप लोग इजीली अच्छी तरह से पोस्ट को पब्लिश कर सकते हो। आप लोग भी अपने पोस्ट को इजीली पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, यहां तक था आज का सेशन, जहां की मैंने कहा था
कि हम आपको पब्लिश करना सिखा देंगे। अब आप लोग मुझे बताओ कि किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। क्या किसी को कुछ डाउट है? जल्दी जल्दी लिखते चले जाइए चैट बॉक्स में। अगर किसी को कुछ डाउट है तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखते चली जाइए। नॉट एट ऑल, एग्जैक्टली होना भी नहीं चाहिए। एक एक स्टेप्स करके बताया, चैट बॉक्स पे लिखते चले जाइए। मनीष भाई जी आप भी। थैंक यू सो मच मदन जी, थैंक यू सो मच। आप लोग कंटेंट लिखना सीख चुके हो। अभी आप लोगों को करना क्या है, एक एक चीज को अच्छे से देखो। आप लोगों के दिमाग में अगर क्वेश्चन आता भी होगा तो चले जाइएगा फिर से रिकॉर्डिंग देखने। रिकॉर्डिंग को देखिएगा और उसके बाद एआई पेड क्विलबॉट एंड ह्यूमनाइज क्विलबॉट एआई पेड नहीं, क्विलबॉट को आप यूज कर सकते हो एआई डिटेक्टर वाला फ्री वर्जन में, ठीक है। ह्यूमनाइज बहुत सारे हैं फ्री वर्जन, आप यूज करो उसमें। आपको पूरे दिन में कोई आपको वर्ड लिमिट देता है, कोई आपको बताता है कि आप पूरे दिन में 2 बार यूज कर सकते हो, आप 3 बार यूज कर सकते हो, इसीलिए बहुत सारे आप लोगों को दिए हैं। जो मैंने आपको पूरा खजाना कैसे ढूंढते वही बता दिया। ह्यूमनाइज टूल करोगे बहुत सारे आ जाएंगे। कभी उसको यूज करना, कभी उसको यूज करना। नो बट हार्ड लग रहा है पुष्पा जी, हार्ड लग रहा है, प्रैक्टिस कीजिएगा, हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। ब्लॉगिंग वेबसाइट से रिलेटेड कुछ नहीं बताया है। ये अभी बताया तो ब्लॉगिंग वेबसाइट, अब क्या बताना है? आप लोग जैसे थीम ऐड करते हो वैसे ही तो है, ये तो है ब्लॉगिंग वेबसाइट। आप लोगों को वेबसाइट बनाना आता है, सिर्फ सिंपल डिफरेंट होता है थीम का और कुछ नहीं है। ब्लॉगिंग में ऐसे ही तो पोस्ट करते हैं, ऐसे ही तो पोस्ट करते हैं सर जी। ये देखो ना, ये जो है, तो सी करती हूँ मैं इसको। ये वेबसाइट